सिटी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। लगातार हिसार के अंदर चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। हालांकि इस बार तो हद ही हो गई है। आप लोग देख सकते हैं इस वक्त मैं हिसार के न्यू ऋषिनगर सेवा भारती स्कूल के पास मौजूद है। एक घर के अंदर रातों रात चोरी हो जाती है। होता क्या है वो आपको बताते हैं। ये एक घर है जहां पर नीचे किराएदार रहते हैं और ऊपर जो है जिनका ये घर है वो परिवार रहता है और ये सारे के सारे ऊपर छत के ऊपर सो रहे होते हैं। इसके बाद इस जंगले को जो है बांध दिया जाता है क्योंकि ये जंगला बार बार खुलता है और इस कमरे के अंदर जा करके सब कुछ तहस नहस कर दिया जाता है। एक बार अंदर की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगी। ये घर है और यहाँ पर आकर के अलमारी है और सारी की सारी अलमारी का सामान निकाला जाता है। ये जो आप गुड़िया का पर्स देख पा रहे हैं ये यहाँ पर जो है दो पति पत्नी रहते हैं, यानी कि एक दंपति रहता है, दो उनकी बेटियां रहती है जिसमें से एक बेटी के लिए मैं चला गया। मेरी बड़ी वाली गुड़िया के एग्ज़ाम चल रहे हैं, वो पेपर की तैयारी कर रही थी। वो 11 बजे यहाँ पढ़ती पढ़ती अपना लॉक लगा के ऊपर गई थी। उसके बाद में हम सो गए। सुबह 5 बजे जैसे हम उठे हैं, मेरी छोटी बच्ची नीचे आई है कमरा खोलने के लिए। वो जब नीचे आई है उसको कुछ पता नहीं चला, कमरा खुला हुआ था। मेरे घर का सामान, सारी अलमारी का सामान, सारा लॉकर सारा किन्ना हुआ पड़ा था। सारा बैग, मतलब ये आप देख रहे हैं, सारा सब बिखरा हुआ पड़ा था। यहाँ से मैंने देख सामान अपना चेक किया तो मेरे सारा सामान लगभग मेरे को गायब मिला। और जहाँ पे छोटे मोटे ये अलमारी खुली थी, ये मेरे डॉक्यूमेंट कागज रखता हूँ इसके अंदर। अच्छा। वो भी अलमारी खुला हुआ था। मेरे डॉक्यूमेंट फाइल सर बिखरी हुई थी। छोटे मोटे जो पर्स है बच्चों के वो सामने वाले कमरे में ले जाकर उन्होंने खोल रखे थे। अच्छा, ये पर्स किसका है? ये पर्स मेरी छोटी गुड़िया का है मैम। अच्छा, इसके अंदर लगभग कितने पैसे रहते हैं? मैम इसमें पैसे नहीं थे, मतलब इसमें मैं अपनी कोई चांदी की अंगूठी एक है मेरे पास, जैसे वो रख देती हूँ स्कूल जाने, लेकिन वो कल ही मैंने डाली थी, वो अंगूठी रहेगी मेरे पास। अच्छा, अंगूठी रह गई है। इसके अलावा सब कुछ आपके घर से चोरी हो चुका है। लगभग कितना सामान आपके घर से चोरी हुआ है? सर 25-30 हज़ार के अंदर थोड़े छोटे पैसे होंगे। 15-20 के आइटम, छोटे मोटे जो आइटम होंगे हम अंदाजा लगा सकते हैं इतना लगभग। यानी कि 15 से 20 तोला जो है सोना चांदी था और इसके अलावा 20 से 25 हज़ार कैश रखा हुआ था। अगर इस कैश की बात करूँ तो आपने अपने घर के अंदर कैश क्यों रखा हुआ था इतना? कैसे इतने को छोटे मोटे जरूरत अकॉर्डिंग पड़ जाए, एकदम बैंक में जाया नहीं जाता, इसलिए थोड़ा बहुत कल परसों जाके रखा था जी हमने। अच्छा, अगर सोने चांदी की बात करूँ तो अक्सर आप अपने घर के अंदर ही रखते हैं या फिर कहीं शादी ब्याह के अंदर गए थे, बैंक के अंदर पहले रहता था और कुछ दिन पहले ही लेकर के आए हो? नहीं, कुछ दिन पहले नहीं, हमेशा यहीं रखते हम, कहीं नहीं रखते। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि कल रात को क्या हुआ था? कल रात को मैम जैसे हम ऊपर गए, मेरी सिस्टर पढ़ी थोड़ी देर, फिर वो भी ऊपर आ गई। फिर वो कहती कि थोड़ी देर मम्मी फ़ोन चला लूँ मैं, मेरा माइंड फ्रेश हो जाएगा। मम्मी ने कहा चल 5 मिनट चला ले। फिर हम सब सो गए। मेरी सिस्टर रात को 4-5 बार उठती है, कल उसको भी जाग नहीं आई, वो 2 बोतल पानी की लेके गई थी। और जैसे मेरी सिस्टर सुबह मंजा लेके नीचे आई, मैंने कहा चल उसको ताला खोलने में दिक्कत होगी, मैं चाबी लेके फटाफट आई। मैंने देखा तो गेट के ताला नहीं था। फिर मैंने जैसे ही गेट खोला सब बिखरा हुआ था। फिर मैंने तो बिस्तर वगैरह जो हाथ में थे फेंक दिया। फिर मैं तो रोने लगी मैम। फिर मैंने अपने मम्मी पापा को बुलाया। अच्छा, अगर कल रात की बात करूं तो क्या आप लोगों ने कुछ बाहर का खाया था या आप लोगों को याद आ रहा हो कि कोई आपके घर के अंदर आया था? नो मैम, ऐसा कोई नहीं है। अच्छा, क्या जब आप सुबह सुबह उठे थे तो शरीर के अंदर कुछ हरकत महसूस हुई हो? ना, कोई हरकत को नहीं, मेरे तो हरकत तो देख गई होगी है। अच्छा, क्या आप जब सुबह उठी तो सिर भारी नजर आ रहा हो, कुछ ऐसा हुआ था? नो, ऐसा तो कुछ नहीं लगा, तो नहीं था, बट जाग भी खुल गई, मतलब कैसे, लेकिन अलार्म लगा रखा था, अलार्म मम्मी नहीं सुनाई दिया। अच्छा, अलार्म आप लोग रोजाना लगाते हैं? यस मैम। और रोजाना सुनाई देता है? हाँ, रोजाना सुनाई देता है। देखिए, कई बार होता है कि चलो बच्चे जो है अलार्म से नहीं उठ पाते, लेकिन माँ बाप जो है अलार्म या अगर चम्मच भी गिरती है ना तो उसकी आवाज़ से भी उठ जाते हैं। आपको भी अलार्म नहीं सुनाई दी? नहीं, मेरे पास कितनी तेज बजती है अलार्म? अलार्म तो बहुत तेज बजती है। मैं आपको भी नहीं सुनाई दी? नहीं सर, बिल्कुल सिरहाने के साथ ही रखा, वो तो फिर सुनाई दे नहीं था मैम, लेकिन वो भी नहीं सुनाई दिया। लेकिन साथ वाले घर में कपड़े धुल रहे हैं तो थापी बजी, तब हम उठे और फिर हम नीचे आए तो ये सब था मैम। तो आपको बता देते हैं कि सिर्फ यहाँ पर चोरी ही नहीं हुई है, बल्कि पीछे की तरफ आपको ले जा करके दिखाऊंगी। ये जो खिड़की है इसके ऊपर भी ये कुछ धागा सा बांधा हुआ है, ये क्या है? ये ऐसे बार बार बंद हो जाते हैं। जो कूलर वगैरह पंखा वगैरह चलाते हैं बार बार बंद हो जाते हैं। हमने क्या धागा बांध के इसको ऐसे बांधते हैं। तो सुबह उठ के आए तो ये भी हमें बंद मिली है।
ठीक है। एक पीछे गेट के साथ पीछे मेरे वर्दी की ड्रेस थी, उसके अंदर मेरा पर्स था, वो भी कपड़े मेरे यहाँ बिखरे हुए थे, बटुए में अंदर 100-200 जो भी है वो पैसे चोरी हुए थे। सामने चेयर रखी हुई थी, चेयर पे बड़ी वाली गुड़िया का स्कूल बैग था, वो भी उन्होंने खोल रखा था, उस बैग के अंदर 100-200 रुपये थे, वो भी गायब है। इसके सामने जो बेड की दरार है वो भी खिंडी थी, ये गद्दा भी थोड़ा ऊंचा हुआ था, छोटे मोटे पर्स उस कमरे में जाके उन्होंने खोले हैं। ये घर आपने कब बनवाया था? ये मोहल्ली आदेश बने बनाया। ठीक है, लगभग 10 से 15 साल हो चुके हैं। नीचे आप लगातार जो है सेकंड फ्लोर के ऊपर ही रहते हैं या फिर पहले नीचे रहते थे? शुरू से इसी फ्लोर पर रहते हैं मैम। अच्छा, और नीचे किराए पे ऊपर कितने दिन से दिया हुआ है? ये किराया 2 साल से दिया हुआ है जी। 2 साल से दिया हुआ, अच्छी तरीके से जानते हैं? हाँ जी। अच्छा, किसी के ऊपर शक न लग रहा है कि किसी ने चुराया हो? अभी कोई शक्यदार पे कोई नहीं किसी को कह सकता, क्योंकि जो चोरी यहाँ पर दिखाई दे रही है साफ तौर के ऊपर पता लग रहा है कि कोई जानकार था जिसे पता था कि ये जो है यहाँ पर सोते हैं, इसके अलावा छत के ऊपर सोते हैं और उसके अलावा कहाँ कहाँ सामान रखा होता। क्या किचन से भी कुछ गायब है? नहीं मैम, किचन का लॉक बंद था। अच्छा, और अगर इस रूम की बात करूँ तो आप लोग देख सकते हैं रूम के अंदर भी जो है सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा है। ये आप लोग पर्स देख पा रहे हैं, ये पर्स जो है पूरा का पूरा खाली कर दिया गया है, 1 रुपया छोड़ा गया है इसके अंदर। ये पर्स पूरा का पूरा जो है खाली कर दिया गया है। ये जो बैग है ये पूरा का पूरा देखिए खाली कर दिया गया है। और क्या क्या चोरी हुआ है? ये भी अलमारी से है, ये कपड़े फिरोड़े गए हैं। ये भी उसी अलमारी से आया है मैम। ये मंदिर चेक किया गया है, मंदिर से कोई नुकसान नहीं है, मंदिर भी खिंडा हुआ था। अच्छा, अभी पता लग रहा था कि मंदिर से भी जो है चोरी करने की कोशिश की गई थी, मंदिर भी पूरा बिखरा हुआ था। जी, मंदिर भी बिखरा हुआ था जी। ठीक है, जो आपका ये अलमारी से सामान चोरी हो उसके अंदर भी एक शायद भगवान की प्रतिमा थी जो चोरी हो गई है। यस मैम। तो किस चीज़ की प्रतिमा थी? वो हनुमान जी की थी मैम, मेरे दादाजी ने दी थी हमें, छोटी थी जब। तो आप लोग अपने घर के अंदर इतना सोना शुरू से ही रखते हुए आ रहे हैं? नहीं, शुरू से नहीं, अभी तो 5-7 सालों से किसी परिवार में शादी के फंक्शन में गए हुए थे, उस टाइम हमारे गांव में रख रखा था, वो लेके यहाँ आए थे, उसके बाद ही हमने यहीं रख रखा था। तो अभी पुलिस के अंदर कंप्लेंट लिखवा दी आपने? कौन से थाने में लिखवाई है? पुलिस बस स्टैंड चौकी में कंप्लेंट लिखवा दी थी, पुलिस वाले आए हैं, मौका पर तस्दीक करके चले गए, फिंगरप्रिंट लेके चले गए। उसके बाद में एक SHO की गाड़ी आई है, वो मौका देख के ऊपर नीचे सारे देख के कहाँ सोते थे, कौन पड़ोसी है कौन नहीं, सबको तस्दीक करके लेके चले गए। वो आसपास में देखे वो कुछ कोशिश करेंगे। ठीक है, आप लोग सभी ऊपर सो रहे थे। एक बार आपको घर दिखाना चाहूंगी। ये देखिए घर जो है पूरा का पूरा बंद है, कहीं पर भी आने जाने का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। सिर्फ जो है वहां पर एक जो खिड़की देख पा रहे हैं उसमें से भी अगर बाहर से चोर आएगा तो साफ तौर के ऊपर पड़ोसियों को पता लग जाएगा। ऊपर छत की बात करूं तो ऊपर छत के ऊपर गेट है। जी मैम। तो गेट आप लोग बंद नहीं करते? मैम रात को गेट खुला ही छोड़ते हैं, हमें क्या पता हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। तो चलिए आपको ऊपर जा करके दिखाते हैं, क्योंकि घर के अंदर दाखिल होने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है इस घर की छत, और जहां पर ये सभी सोते हैं और कल रात को भी इसी तरीके से सो रहे थे। और ये देखिए अगर गेट की बात करूँ ना, गेट तोड़ना बहुत मुश्किल है। यहीं पर जो है ये मंजी लगा करके अपने फोल्डिंग्स लगा करके सो रहे थे, और यही वो गेट है जो बाहर की तरफ से बंद नहीं होता और अंदर की तरफ से बंद होता है। यस मैम। तो ये देख लीजिए आप, ये गेट यानी कि कल खुला था। यस मैम। तो बाहर जो सो रहे थे जी। आपके जो घर का मेन गेट है उसके आप ताला लगाते हैं अंदर से? मेन गेट अंदर से ताला लगाते हैं, सुबह खोले हमने। भाई मेन गेट आपको दिखाऊंगी तो आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ना ऊपर से जगह है ना नीचे से जगह है। तो चोरी आखिरकार हुई कहाँ से? साइड की तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। ये देखिए पड़ोसियों की छत यहाँ पर लगती है, यहाँ पर सीढ़ी लगा करके चढ़ा गया होगा, या फिर जो है इस गेट के अंदर दाखिल हुआ गया होगा, या फिर पीछे की तरफ भी देख लीजिए, पीछे की तरफ भी जो है तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। ये देख लीजिए पीछे की तरफ भी जो है छत है, और वहीं साइड के अंदर भी बताना चाहूंगी आपको छत है, और तीनों साइड से ये घर घिरा हुआ है। यानी कि संज्ञान के अंदर मामला यह रहा है, या तो इस घर के अंदर कुछ समय पहले कोई आया होगा जिसे पता होगा कि इस घर के अंदर कहां पर सोना रखा होता है, कैश रखा होता है। क्या कोई जानकार आपके घर के अंदर पिछले 1 महीने में आया है? नो मैम, ऐसा तो नहीं है, लेकिन रास्ता तो हमें मैम ये लगता है कि इस छत से वो आया है, इसके बैक में मकान बन रहा है, उसकी बिल्कुल छत लगती है और वो अभी अभी ताज़ा सीढ़ियाँ चढ़ी है, तो वहीं से कोई आया होगा। लगता तो मैम हमें पूरा शक यही है, वहीं से कोई आया होगा। ठीक है, बिल्कुल लग तो यही रहा है कि कोई ना कोई तो घर के अंदर जानता था कि ये सभी ऊपर सोते हैं, इसी वजह से इस चोरी को अंजाम दिया गया। अभी पुलिस की तरफ से आप लोगों को क्या कहा जा रहा है? पुलिस ये कहते जो कंप्लेंट लेके एप्लीकेशन लिख के दे दी हमने, और फिंगरप्रिंट वगैरह लेके दोबारा भी SHO साहब की गाड़ी आई है, वो कहते हैं भाई कोशिश करेंगे, जो हो सका कि आगे किस्मत साथ देगी तो आपको मिल जाएगा, हमारी कोशिश जारी है। आप सुबह कितने बजे उठी थी?
मैम 5:15 बजे के समथिंग हम नीचे गए थे। यानी कि आप सब 5:15 बजे उठिए तो चोरी लगभग 3 बजे के करीब हुई होगी। यस मैम, 12 से 3 के बीच में हुई है मैम। कितने बजे सोए थे? अब मैम मैं 10 बजे सो गया, तो मेरी बड़ी वाली गुड़िया 11 बजे आई है। 11 बजे सोने में 11:30-12 बजे हम सो गए थे। 11:30 यानी कि लगभग 1 से 4 बजे के बीच के अंदर इस चोरी को अंजाम दिया गया है। और क्या पहले भी यहाँ पर चोरी होती आई है? नहीं मैम, 25-30 सालों से मैं यहाँ रह रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों से इस मोहल्ले में, क्या इसी एरिया में ऐसी कोई चोरी नहीं हुई। तो आपको एक बार दोबारा से बता दूं, न्यू ऋषि नगर का ये मामला है जहां पर एक घर के अंदर चोरी हो गई है और चोरी का इल्जाम जो है अभी तक किसी के ऊपर नहीं लगाया गया है, लेकिन पता ये भी चल रहा है कि या तो आसपास के अंदर किसी छत के ऊपर से वो चोर चढ़ करके आया है, या फिर पीछे की तरफ एक नया घर बन रहा है जहाँ पर नई सीढ़ियाँ चढ़ाई गई है, वहाँ से कोई चढ़ करके आया है। नहीं तो कोई रास्ता ही नहीं है इस घर के अंदर दाखिल होने का, या फिर इस घर के अंदर मौजूद या फिर आसपास के अंदर कोई जानकार ही हो सकता है जिसने यहाँ पर चोरी की हो। खैर, किसी के ऊपर शक है? मैम किसी के ऊपर कोई शक नहीं है। शक तो भी कोई मैन आदमी हो, उस पर शक किया जाता है। आप किसी पे शक करें, हमें तो ऐसा कोई डांट वाला लग नहीं है। इस मोहल्ले में, इस एरिया हमारे जो मोहल्ला है, कोई अनजान व्यक्ति भी आता है तो 100 बार पूछता है भी अनजान व्यक्ति आपके घर में क्यों दाखिल हुआ है। किसी को पता था आपके घर के अंदर सोना रखा है? नहीं मैम, किसी को कुछ नहीं पता। किस किस को पता था? सिर्फ मेरे को मिसेज को ज़्यादा पता था और बच्चों को भी इतना नहीं पता था। तो यानी कि कहीं आपने किसी के साथ जिक्र किया हो इसका? नहीं मैम, कोई जिक्र नहीं किया हमने। अच्छा, आपके जो किराएदार है वो कितने समय से रह रहे हैं? मेरे 2 सालों से रह रहे हैं यहाँ 2 पे। सालों से रह ये 2 साल से रह रहे हैं। इससे पहले लगभग कुछ किराएदार आके जा चुके हैं मैम हमारे, बट उनको ज़्यादा हम किसी को ज़्यादा ना किराएदारों को अपने पास बिठाते हैं ना उनके घर ज़्यादा जाना करते हैं। क्यों? वही बात है मैम, अगर किसी को कुछ बताएंगे तो वही डर तो लगता ही है मैम। बिल्कुल, आपको बता देते हैं पड़ाव चौकी के अंदर इस वक्त जो है, कौन सी चौकी के अंदर लिखवाई है? बस स्टैंड चौकी। बस स्टैंड चौकी के अंदर ये रिपोर्ट लिखवा दी गई है। पुलिस यहाँ पर आ चुकी है, तहकीकात करके फोरेंसिक वाले सारे के सारे फिंगरप्रिंट्स लेकर जा चुके हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि आखिरकार इस चोरी को अंजाम किसने दिया है, क्योंकि आप लोग भी सतर्क हो जाइए। अपने आस पड़ोस वालों को अपने घर के अंदर ना बुलाइए, बुलाते हैं तो पूरी नज़र रखिए। अपने घर की जो पर्सनल चीज़ें हैं, प्राइवेट बातें हैं, वो उनके साथ शेयर ना कीजिए। आपको आखिर के अंदर यही कहना चाहेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि आप लोगों की शेयरिंग की वजह से आज इन लोगों के घर का सोना इनको वापस मिल जाए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट हिसार के न्यू ऋषि नगर से। नमस्कार। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो saletrending.com पर। विजिट saletrending.com। पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।